जी हाँ जी। नमस्कार साथियों। सेकंड ग्रेड गणित विषय से तैयारी करने वाले तमाम उन साथियों के लिए ये वीडियो है। साथियों, आप लोगों के दिमाग में 3 सवाल चल रहे हैं जिनके लिए कॉल और मैसेज आ रहा है। पहला सवाल यह है कि भैया हमारी कट ऑफ क्या सच में कम जाएगी या सच में क्वालिफाई नंबर पे हमारा नंबर आ जाएगा, क्योंकि हम न्यूज़ सुन रहे हैं पेपर आउट की। एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात, भैया हमें अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या फिर हमारा जो जीके का पेपर है या उसकी ही तैयारी करें, क्योंकि दोनों में समय कम मिलेगा। तो स्वाभाविक बात है, दिमाग में सवाल बनता है। तीसरी बात यह है कि भैया हमारे जो पर्सन डिलीट होंगे, क्योंकि उन कोचिंग वालों ने क्या किया कि आंसर की बताई, उसके बाद में अब वो बता रहे हैं कि 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे या 10 क्वेश्चन होंगे। मैंने एक तो वीडियो मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके साथियों ने भेजे हैं कि कोई कोचिंग वाला तो 15-15 क्वेश्चन बता रहा है कि 15 क्वेश्चन डिलीट होंगे। अब उन्होंने तो बता दिया, अब आप सोचो ना कि जिनके 15 क्वेश्चन डिलीट होंगे उनसे भी तो कोई होगा जो उनकी 40% के अंदर आ जाएगा, कोई बाहर हो जाएगा। वो अंदर आ गया और उसने तैयारी नहीं की और पद खाली चले गए तो भी टेंशन। तो तीनों सवालों का मैं जवाब देता हूँ साथियों, सुनना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोचिंग वालों का वही मैटर मिलता है जो इजी होता है, सरल होता है, जो सब किताबों में से आता है तो सब कोचिंग वालों को आ जाता है। अभी गणित में किसी से नहीं आया तो कोई कोचिंग वाला नहीं बोल सकता कि हमने करवाया है या हमारे नोट्स में से आया है। सब चुप है, सब चुप है। पहली बात, मतलब पेपर बहुत कठिन था। अब तक के इतिहास में गणित विषय का अब तक का कठिन पेपर था। जब वो कोचिंग वाले केवल और केवल वो क्या करते हैं, अपना मंतव्य इस प्रकार प्रकट करते हैं कि उनकी बातों से लगता है कि हाँ यार ठीक है यार, इनकी भी कोई गलती नहीं है। बाकी साथियों खैर छोड़िए, लेकिन आप इस बात को याद रखना, मैं फील्ड की नॉलेज बता रहा हूँ। धरातल से गणित विषय में 40 किसी की नहीं बन रही। 40 केवल 40 का मतलब यह है कि अपनी अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई वही स्टूडेंट हो रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की होगी, कॉलेज लेक्चर वाले एग्जाम दी होगी, या नेट जीआरएफ या फिर ये आईआईटी जेम की तैयारी कर कर फिर वहां पर विफल होकर फिर सेकंड ग्रेड की उन्होंने एग्जाम दिए ना, उन साथियों के 40 बन रहे हैं एग्जैक्ट। जिसको आप ये कहोगे ना कि 100% कोई आकर ये बोल दे कि हाँ यार मेरा क्वालिफाई है, मेरी 40 बन रही है, या मेरी कैटेगरी में जो मिनिमम जितने अंक चाहिए उससे ज़्यादा मेरे अंक आ रहे हैं। और वो उन साथियों की संख्या बेहद कम है। पेपर आउट वाला देखो, यदि पेपर आउट हो भी गया होगा ना, मैथ वाला पेपर यदि किसी के पास पहुंच भी गया होगा तो जीके वाला पेपर सही ढंग से होगा, ये क्लियर बात है, क्योंकि वो सिंगल पेपर है, वो ढंग से होगा। तो वो ढंग से होगा तो इधर पेपर लेने वाले से उधर 40 कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। बन भी गई तो शॉर्टी होगी कि इधर जितने लोगों ने पेपर लिया होगा उससे आधे आधे लोगों की भी बनेगी। तो इधर कहीं ना कहीं जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने पक्ष में बनती है ना। तो मैथ वाली श्योर है। तो आपकी क्वालिफाई हो रहे हो तो निश्चित रूप से आपको जीके की तैयारी करनी है। आप अध्यापक भर्ती को दरकिनार कर सकते हो। निश्चित रूप से पद भी खाली रहेंगे साथियों, कितना ही पेपर आउट हुआ हो लेकिन गणित विषय के पद खाली रहेंगे, क्योंकि उन लोगों की संख्या कम है। दूसरी समस्या ये है कि भैया वो डिलीट वाला क्या सीन है, क्योंकि अगर डिलीट वाला हमें पता पड़ जाए ना कि हम 40 में आ रहे हैं तो हम भी जीके की तैयारी कर ले, वरना फिर हम भी जीके की तैयारी नहीं करें। तो साथियों आपको बता दूं, ये हमारी एक बहुत बड़ी नाकामियत है कि बोर्ड और आरपीएससी दोनों पेपर में पर्सन डिलीट करती है और उसका बोनस नहीं देती। याद रखना, 10% डिलीट हो गए तो उसका बोनस नहीं मिलेगा, भले ही वो आपके सही हो। अब सोचना, इस कंपटीशन की एग्जाम में इस इतनी हार्ड पेपर और 40 बनाना मुश्किल हो रहा है, उसमें एक एक पर्सन पर हजारों स्टूडेंटों का भविष्य टिका हुआ होता है। और ये अस्टे अस्टे अधिकारी और पेपर बनाने वाले 10-10 15-15% ऐसे गलत छाप देते हैं और गलत आकर बोनस भी नहीं देंगे। इसलिए कुछ कोचिंग वाले बोल रहे हैं बोनस मिलेगा, तो आपको पहले ही बता दो बोनस नहीं मिलेगा। और आप अगर इस आंसर की से आप क्वालिफाई हो तभी जीके की तैयारी करो, यदि क्वालिफाई नहीं हो तो उनके ऊपर भरोसा मत करना। वो पहले आप लोगों के साथ विफल आप लोगों को कर चुके हैं। और निश्चित रूप से बात मानना कि बोनस अंक नहीं मिलता, डिलीट हो गया, 10% डिलीट हो गए तो फिर जितने पर्सन बनते हैं ना, बचते हैं, उन प्रश्नों का 40% ही आपको चाहिए या फिर 35% आपको चाहिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये मैं हमेशा इस बात का मैंने विरोध किया है और अध्यापक भर्ती परीक्षा से फ्री होते ही मैं इस लड़ाई को इस बार
हाई लेवल से लड़ने के फिराक में हूँ, मतलब कोर्ट से इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने की फिराक में हूँ कि आप पेपर बनाते हो, पर्सन आप बनाते हो और फिर डिलीट करके नुकसान हमारा होता है। साथियों, गणित विषय के साथियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है ये। इसी वजह से कंप्यूटर अनुदेशक वाले शिथिलता मांग रहे थे, क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ था। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल स्वार्थ को चुनते हैं, खुद को चुनते हैं। जब खुद के ऊपर आती है ना, तब वो चीज़ पता पड़ती है कि यार वास्तव में और भर्तियों के साथ क्या हुआ। पीटीआई भर्ती में भी यही हुआ था, हर भर्तियों में यही हो रहा है। धीरे धीरे ये एक तरीके से एजेंडा बनाया जा रहा है कि 10% डिलीट कर दो और जिसको लेना है उसको अंदर ले लो, जिसको बाहर करना है उसको बाहर कर दो। इसलिए उन साथियों की जब तक आंसर किया जाएगी 2 महीने तक में तो आ ही जाएगी। आंसर की आने के बाद में हमें पता पड़ जाएगा कि कितने परसेंट डिलीट किए। तो उन डिलीट होने वाले प्रश्नों के माध्यम से यदि आप अंदर आ रहे होंगे ना, तो साथियों वो लड़ाई लड़ेंगे। तब तक आप यदि अभी बाहर हो तो आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि ये चली गई ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा। निश्चित रूप से बोनस नहीं मिलेगा, डिलीट होंगे तो फिर वो गिने नहीं जाएंगे। और 40% बन रही है तो अपना सिलेक्शन मानते हुए जीके के पेपर की तैयारी करें, क्योंकि निश्चित रूप से पद भी खाली रहने वाले हैं और क्वालिफाई नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये एक ग्राउंड रिपोर्ट है। बाकी आप अपने कोचिंग वालों से बात कर लो या आसपास के एरिया में, गांव में, तहसील में, जिले में अपने साथियों से कांटेक्ट कर लो, यही रिपोर्ट मिलेगी। सत्य है, हो सकता है किसी को कड़वा लगे, कोई एक्सेप्ट कर सके, लेकिन धरातल की रिपोर्ट है। लगभग 21-22 हज़ार के ग्रुप में से 17-18 स्टूडेंट की 40 बन रही है। वो स्टूडेंट जो हमारे टाइम के टॉपर्स हुआ करते थे, महाराजा कॉलेज के टॉपर हुआ करते थे, 92% से 12वीं उन्होंने पास किया, उनकी 40 नहीं बन रही। एक एग्जाम्पल है। बाकी आप जहाँ कहीं भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो अपने साथियों से कांटेक्ट करें, बात करें, यही आपको रिपोर्ट मिलेगी। इसलिए साथियों, सेकंड ग्रेड की गणित विषय के तमाम साथियों को के लिए ये अपडेट थी। ये वीडियो उन लोग बार बार मेरे को बता रहे थे कि भैया बताओ ना, कुछ तो बताओ। तो सबको बताने से अच्छा है कि मैंने वीडियो डाल दिया। और ये ग्राउंड रिपोर्ट है साथियों, गणित विषय की एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट है। यूट्यूब पर सेव रहेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा तब इस वीडियो की अहमियत आप लोगों को पता पड़ेगी। धन्यवाद। हनुमान के साथ।